मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 तक कल हमने सोल्व कर लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पास थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 and 3, यानी दो पॉइंटों से वो लाइन पास हो रही। फर्स्ट पॉइंट क्या दी थी उसने 0 0 0 और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है उसका 5 - 2 और 3। 5 - 2 और 3 इन दो पॉइंटों से वो लाइन क्या हो रही है आपकी पास हो रही है। तो अब इनसे हमने इक्वेशन क्या है तैयार करनी है। तो जब दो लाइनों से पास होती है तो इक्वेशन क्या थी आपकी r = a प्लस में लैम्डा ऑफ b माइनस ए। इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके थे। यहाँ पर इसको हमने a वेक्टर नाम दे लिया और इसको क्या नाम दे लिया b। जब हम इसको ijk के रूप में लिख दें तो एक वेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी r = 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो b में से इसको लेस करो तो 5 - 0 यानी 5i -2 - 0 - 2j और 3 - 0 यानी 3k। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई उसकी वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या आती थी x - x1 डिवाइड में x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड में y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड में z2 - z1, जहाँ x1 y1 z1 किसको डिनोट करें उसके पासिंग पॉइंट को। वैसे तो x2 भी उसका पासिंग पॉइंट है लेकिन डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं तो इसमें इसको लेस करके लिखते हैं। तो ये तो 0 0 0 तो इसके पासिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। डायरेक्शन क्या बन जाएगी उसकी 5 - 2 और 3। उसके बाद 10th सम के अंदर हमने निकालना है इनके बीच में एंगल। 10th और 11th दोनों के बीच में हमने एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फार्मूला आपको पता है cos θ = b1.b2 डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर के अंदर भी आपको पता होगा कि दो वेक्टर के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं तो वो फार्मूला ये होता है cos θ = a.b डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड और b का, जहाँ a और b किसको डिनोट करे तो उस वेक्टर को डिनोट करे थे। तो यहाँ पर भी जो लाइन की इक्वेशन आपकी ये इस तरह से बनेंगे। तो ये मेन होते ना कि पासिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मेन क्या है इसके डायरेक्शन रेशियो। तो पहले जो लाइन रखोगे आप a प्लस r = a1 प्लस में लैम्डा b1। दूसरी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी r = a2 प्लस म्यू b2। तो यहाँ पर b1 और b2 मेन होते हैं, डायरेक्शन रेशियो मेन होते हैं। जैसे +1 क्लास के अंदर आप स्लोप और पासिंग पॉइंट के तरीके से लाइन की इक्वेशन निकालते थे तो वहाँ पर स्लोप मेन होता है। तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन क्या होती है मेन होती है। तो इन डायरेक्शनों के बीच में आपने एंगल निकालना है। तो ये जो लैम्डा और म्यू के अंदर है वो इनकी क्या बनेंगे डायरेक्शन बनेंगे। तो इस तरह से आप इनको कर लो। इनके एंगल जो निकालने उनके बीच के एंगल निकालने। जैसे आपकी एक लाइन की फर्स्ट एलिमेंट ये बन जाएगा b1। इसी तरह एक दूसरी जो लाइन बनेगी आपकी म्यू की फॉर्म में, मान लिया वो आ जाए 3i - 4 की इस तरह से। तो इन के साथ जो एंगल निकालना वो निकालना। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी आई वाले के साथ 5 3 जा 15, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 और 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं कि अब भी इनके साथ आई और जे और के अंदर लगा रहे हैं, जबकि a.b जो टॉपिक था आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर जो आपका आंसर आता है वो एक स्केलर के अंदर आता है, न कि एक वेक्टर की फॉर्म में। तो इसका मतलब इसके साथ आई जे और के नहीं आएंगे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 था आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन 1 - x डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 7y - 14 डिवाइड में 2p इज इक्वल टू z - 3 डिवाइड में 2। और जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो आ गई 7 - 7x डिवाइड में 3p इज इक्वल टू y - 5 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू 6 - z डिवाइड में 5। ये अभी ऊपर जो कार्टेशियन फॉर्म आपके लिख रखे तो इसी तरह से आपने ये इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपने x y और z को सिंगल और पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, ये आ जाएगा x - 1 डिवाइड में 3। फिर आप यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको 7, तो वो आ गया y - 2 डिवाइड में 2p। इसी तरह जो नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी
z माइनस 3, ये सिंपल है तो आप इसको सिंपल ही रखें। अब यहाँ पर ये भी सिंपल है तो इसमें से हमने -7 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 1 डिवाइड में 3p। इसी तरह यहाँ से ये ठीक है भी आपकी इक्वेशन है, और इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद z माइनस 6 डिवाइड में 5। अब इनको हम इक्वेशन सही बनाएंगे तो यहाँ से माइनस नीचे ले आए, इस 7 को नीचे ले गया वो तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से माइनस का 7 नीचे लिया हो भाई, ये ठीक था, अब यहाँ से माइनस नीचे ले आए। अब आपकी इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल इस तरह से सही सिंपल हो गई है। तो अब जो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं ये दोनों आप सॉरी इस पे p की वैल्यू निकालने, जबकि ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, और अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है 0। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा, यानी मान लिया ये जो b1 वेक्टर आ गया आपका, इसके तो डायरेक्शन रेशियो आ गए 3i प्लस 2p/7j प्लस 2k, और जो b2 जो वेक्टर बन गया आपका वो आ गया 3p/-7i प्लस j और माइनस का 5 है। तो अब जो b1 डॉट b2 वो किसके इक्वल आपका 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व करने। कल आपको जो शॉर्टेज डिस्टेंस है 4 नंबर का सम की ज़्यादा संभावना रहती है उसके बारे में कल हम आपको बताएंगे भी। धन्यवाद।